हम लोग अभी तक क्या पढ़े बेटा कि जो फोर्स लग रहा है वो किस फॉर्म में है। जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है। मान लो अगर ऐसा हो जाए, ये किसके लिए, स्पेस में है। मान लो आप किसी मीडियम में रखते हैं, जब किसी दूसरे मीडियम में रखते हैं तो एक टर्म और ऐड हो जाता है ना। तो आइदर उसे ई आर लिखा होगा और के लिखा होगा। तो ई आर और के ये रिलेटिव परमिटिविटी है। ये क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। ये है रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी। और इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ई आर और के को हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं परमिटिविटी। परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ स्पेस और वैक्यूम। ठीक है। तो किसी भी मीडियम का परमिटिविटी बताने के लिए आपको डायरेक्ट उसकी या तो वैल्यू दी हो सकती है या तो रिलेटिव परमिटिविटी दिया हो सकता है। तो इसको क्या लिख दिया हम लोग, एप्सिलॉन डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू, ये के बराबर था, इज इक्वल टू के बराबर था। यानी भी अगर आप किसी भी मीडियम में रखते हैं तो उसकी परमिटिविटी को क्या लिख सकते हैं, के टाइम्स एप्सिलॉन नॉट या फिर ई आर टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये लिख सकते हैं हम लोग। यानी कि अगर आप किसी मीडियम में रखें तो जो फोर्स है बेटा वो कैसे चेंज हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन अपॉन, अब एप्सिलॉन नॉट के साथ या तो आप के भी लिख सकते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू के, या तो ई आर लिख दीजिए, या तो ई आर लिख दीजिए। ठीक है, तो चलो मैं ई आर लिख देता हूं फिलहाल के लिए। तो ई आर इंटू आर स्क्वायर। अब देखो ये तो नॉर्मल फोर्स था अपने पास, एफ डैश इसको कर देता हूं। तो किसी भी मीडियम में अगर आप रखें तो एफ डैश को क्या लिख सकते हैं, एफ अपॉन ई आर लिख सकते हैं। एफ क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर था, ये लिख सकते हैं। या तो एफ अपॉन के भी लिख सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्वेश्चन a proton and a proton and electron a proton and electron are placed 1.6 centimeter apart 1.6 centimeter apart, then find force। पहला सवाल। दूसरा दूसरा सवाल, two protons two protons are placed at a separation of 10 का पावर -15 मीटर, then find force acting on it। ठीक है, दोनों को ट्राई कर। फर्स्ट सवाल बहुत ही आसान है, हम लोग आराम से बना सकते हैं। तो क्या बोल रहा, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों पे चार्जेस पता है अपने को कितने होते हैं। तो F इज इक्वल टू के, मैं के की वैल्यू डायरेक्टली लिख दे रहा हूँ, 9 × 10⁻⁹। और दोनों फोर्स पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, इसका चार्ज होता है E, इसका -E, तो दोनों अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहे होंगे। इसके लिए E की वैल्यू रख देते हैं 1.6 × 10⁻⁻19, और इसके लिए भी रख देते हैं 1.6 × 10⁻⁻19, तो दोनों 38 बना लेगा। डिवाइडेड बाई 1.6 सेंटीमीटर है, यानी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, सिंप्लीफाई करिए, अपना डाटा आ जाएगा। तो एक 1.6 1.6 कैंसल आउट हो जाएगा, 9 बाकी रह रहा, ये आ गया 38, है ना, ये आ गया 38।
तो 9 इंटू 10⁻⁻38 ये आया, और प्लस -4 इधर है, ऊपर जाएगा तो +4 बन जाएगा, ऊपर में 9 अलग है, तो 10 का पावर ये कितना बन जाएगा यहाँ पर, +13 बन जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये आ गया 9 इंटू 10⁻⁻25 न्यूटन आसपास आ जाएगा। आ जाओ, अब बात करते हैं हम लोग, और अट्रैक्टिव नेचर है। दो प्रोटॉन, ये एक्चुअल में सेपरेशन कितना है बेटा, ये जो है ये न्यूक्लियस का साइज होता है। तो कई बार हम लोग जब 11th में थे तो पढ़ा था कि न्यूक्लियर के बीच में जो फोर्स है, न्यूक्लियर के अंदर जो फोर्स लग रहा है प्रोटॉन प्रोटॉन पे, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर होता है। तो क्यों होता है, उसी बात को हम लोग देखते हैं कि ये फोर्स क्यों इतना स्ट्रांग माना जाता है। आओ देखो, हम लोग फोर्स निकाल रहे हैं प्रोटॉन प्रोटॉन पे, तो के की वैल्यू तो 9 इंटू 10⁻9, वही ऊपर वाला सब वैल्यू तो सेम ही रह जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ गया, 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर, 10⁻⁻15 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप जरा सिंप्लीफाई करें और चेक करें कितना आता है। तो अगर अगर 1.6 इंटू 1.6 आप करते हो, 1.6 इंटू 1.6 करते हो, तो लगभग वो 2.56 आ जाता है। और उसी को अगर 9 से आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 2.6 है या 56 है, तो उसको आप मल्टीप्लाई करें तो 18 से थोड़ा आगा लगभग 23-24 आसपास आ सकता है। ये 23 इंटू ये आ गया 10⁻⁻38 है ना, इंटू 10⁻9 ऊपर है, और ये चला गया ऊपर 10⁻30। तो देख, खुद ही देख सकते हैं आप कितना स्ट्रॉन्ग फोर्स लग रहा है इतने छोटे से रीजन में। तो अगर इसको ये नीचे जा से ऊपर गया तो 10⁻+30, 39 हो गया टोटल। तो इसको अगर आप देखें तो ये कितना लग रहा है, 23 इंटू 10 आ गया, 39 है ना, यानी कि कितना लग रहा है बेटा, 230 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, जो कि बहुत हेवी फोर्स है, इसीलिए इसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द नेचर भी बोला जाता है। ठीक है, फाइंड फोर्स, फाइंड फोर्स। तो अगर मान लो अपने पास ओरिजिन पे हम लोगों ने बहुत सारे चार्जेस को रख दिए, तो ओरिजिन है यहाँ पर, और यहाँ पर 1 कूलम का फोर्स, 1 कूलम का चार्ज रख दिया। अपने को इसी 1 कूलम वाले चार्ज पे फोर्स निकालना है। यहाँ पर हम लोगों ने एक चार्ज पार्टिकल रखा 1 मीटर के डिस्टेंस पे 1 कूलम, ठीक है, 2 मीटर के डिस्टेंस पे 8 कूलम, 3 मीटर के डिस्टेंस पे 27 कूलम, एंड सो ऑन, रखते चले गए हम लोग कहाँ तक, 10 मीटर के डिस्टेंस पे कितना, 10 कूलम, सॉरी 1000 कूलम। तो अपने को बताना है 1000 कूलम के बराबर रखा है, तो अपने को बताना है कि नेट फोर्स ऑन द चार्ज विच इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन कितना होगा, ये बताना है। चलो देख, इस पे फोर्स पूछ रहा है ना, सिर्फ इस पे फोर्स पूछ रहा, तो इस पे फोर्स आपको बिकॉज ऑफ ऑल द चार्जेस पूछा है। तो इसके लिए एक और छोटा सा चलो कंसेप्ट बताता हूं, फिर इस फोर्स पे आना। ठीक है, तो अगला कंसेप्ट लिखिए, फिर उस पे आएंगे, ऑल दो बिना कंसेप्ट के भी बन जाएगा, बट उससे अच्छा कंसेप्ट समझ के ही पढ़ते हैं हम लोग। सुपर पोजिशन ऑफ चार्जेस, सुपर पोजिशन, सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, अच्छा, समझते हैं बेटा क्या बोलता है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। चलो तो थोड़ा सा डायग्राम मान लो, ड्रॉ करने दे दो पहले। ये अपने पास एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है। ठीक है, मान लिया ये चार मित्र हैं, बहुत अच्छे। कौन कौन है, ये है चंगू, ये है मंगू, ये है टिंगू, ये है पंगू, कोई कोई है। तो अब देख बेटा, दो के बीच के का जो फोर्स होगा, या दोनों के बीच का जो फ्रेंडशिप होगा, क्या ये तीसरे के कारण इफेक्ट होगा क्या, नहीं, बिल्कुल नहीं,
है ना। तो तीसरे के बीच में जो फ्रेंडशिप है वो किसी और के प्रेजेंस से अनइफेक्टेड है। सिमिलरली हम लोग यही बात चार्जेस के लिए भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं हम लोग कि किसी भी दो के बीच का चार्ज, ये अगर मान लो अपने पास Q1 है, ये Q2 है, ये Q2 है, और इसको ले लिया Q3 ले लिया, अच्छा कलर नहीं दिख रहा, Q4 ले लिया, ठीक है। तो किसी भी दो के बीच में जो फोर्स लग रहा है, ए 1 और 2 के बीच में लगने वाला फोर्स, 1 और 3 के बीच में, 1 और 4 के बीच में, याद करो प्रॉपर्टीज ऑफ कूलम्ब लॉ में भी हम लोग ये बात पढ़े थे कि किसी भी दो के बीच में एक्ट होने वाला फोर्स तीसरे के प्रेजेंस से अनइफेक्टिव होगा। तो इसी बात को लेकर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोला गया। मान लो इन दोनों के बीच में जो लगने वाला फोर्स है, उसको मैंने ये क्या है, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ये क्या है, फोर्स फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 3, और ये है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 4। ठीक है। सो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या बोलता है, द टोटल फोर्स द टोटल फोर्स ऑन अ गिवन चार्ज ऑन अ गिवन चार्ज given charge due to number of other charge, due to number of other charge is vector sum of is vector sum of all the individual all the individual all the sabas अरे 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 individual all the individual force force acting force acting on that charge on that charge due to all the charges due to all the charges। मतलब अगर अगर 1 पे टोटल फोर्स निकालना है बेटा, 1 पे टोटल फोर्स निकालना है, तो ये क्या होगा, ये होगा सम ऑफ द फोर्स ड्यू टू 1 2, सम ऑफ द फोर्स ड्यू टू 1 3, फोर्स ड्यू टू 1 4। और हम लोग ये भी जानते हैं कि F12 अगर लिख रहे हैं तो क्या लिख सकते हैं, K टाइम्स Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 का होल स्क्वायर। अब वेक्टर फॉर्म में है तो आप प्रोजेक्शन लेकर वेक्टर्स का एडिशन जैसे करते थे वैसे कर सकते हैं। ठीक है, 1 3 के लिए रखते हैं तो R13 लेंगे, 1 4 के लिए लेंगे तो R14 लेंगे। इस बात को हम लोग समझते हुए लिख सकते हैं। ठीक है, यह है क्या, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब आओ बेटा इस फोर्स पे हम लोग या इस सवाल पे आते हैं। तो अपने को फोर्स निकालने बोला था, तो फोर्स ऑन 1 किसके बराबर होगा, K टाइम्स ऑफ Q1 इंटू Q2, है ना, Q1 Q इंटू Q2। तो 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, है ना, ये था K Q1 इंटू Q2, तो 1 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, प्लस K 1 इंटू 27 अपॉन 3 का स्क्वायर, प्लस डॉट 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 डॉट, ये कितना आया, K टाइम्स 1 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 10 का स्क्वायर। तो इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं, K को कॉमन ले लेते हैं, तो देखो बेटा क्या आ रहा, 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 10 तक आ रहा। ये क्या है, सम ऑफ n नेचुरल टर्म्स है। तो इसका अगर अपन लिखें 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डॉट डॉट n तक रखे, तो इनका सम क्या होता है, ये होता है n इंटू n+1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। तो ये कितना आया अपने पास, k इंटू n की वैल्यू कितनी है 10, इंटू 10 + 1 कितना हो गया 11 डिवाइडेड बाई 2, तो कितना आया 55 k के बराबर। अब 55 k की वैल्यू आप चाहो तो रख सकते हो, k की वैल्यू चाहो तो आप रख सकते हो 55 इंटू 9 इंटू n का सर यही पावर। आंसर आया था। अच्छा यही था, चलो बढ़िया।
तो आप चाहे आंसर तो 55K भी लिख सकते हैं या फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, दोनों में आंसर सेम रहेगा। ठीक है, तो आंसर इज 55K, या दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लीजिए। फाइंड द फोर्स ऑन चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन, बट इस बार यहां पर ओरिजिन पे 1 कूलम का चार्ज रखा हुआ है, इस बार यहां पर 1 मीटर पे 1 कूलम, ठीक है, 2 मीटर पे 2 कूलम, सभी डिस्टेंस मीटर में है, 4 मीटर पे, है ना, 4 मीटर पे 4 कूलम, एंड ऐसा ये इनफाइनाइट तक चलता जा रहा। तो आपको बताना है कि फोर्स ऑन द चार्ज प्लेस्ड एट ओरिजिन,